Hello viewers, welcome to my channel Befriend English. This is me Dr. Sunita teaching you English through Hindi, and our today's topic is how to say no without sounding impolite. किसी को हर्ट किए बिना या किसी को अपने शब्दों से आहत किए बिना बहुत पोलाइट ढंग से हम नो कैसे कह सकते हैं। तो चलिए आज का हम टॉपिक हाउ टू से नो विदाउट बीइंग इम्पोलाइट ऑन डिफरेंट सिचुएशंस। तो हमारी सबसे पहली सिचुएशन है, इफ़ समबडी आस्क्स अस रिक्वेस्ट अस फॉर अ हेल्प, तो हाउ टू से नो, हाउ टू डिनाई अ रिक्वेस्ट फॉर हेल्प। तो ऑफ कोर्स अ ब्लंट नो विल हर्ट एनीवन। किसी को भी आप सीधे सीधे मना करोगे, नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं आऊँगा, या मैं मुझसे नहीं होगा, तो इट साउंड्स टू रूड फॉर एनीवन। लेकिन मना करना, किसी को ना कहना रूड नहीं है, इम्पोलाइट नहीं है। बस ज़रूरत होती है कि हम अपने रिप्लाई को, अपने आंसर को बहुत अच्छे से फ्रेम करें, सेंसिटिविटी के साथ फ्रेम करें, और वी नीड टू बी मोर कॉन्शियस हाउ टू से नो। तो सबसे पहले हाउ टू डिनाई अ रिक्वेस्ट फॉर हेल्प। ठीक है, सपोज़ आपका पड़ोसी या आपका कोई भी कलीग, यू आस्क फॉर अ हेल्प, रिक्वेस्ट यू फॉर अ हेल्प, भाई मेरा ये काम करा दो या मेरे असाइनमेंट में हेल्प कर दो, तो आप बहुत आराम से, बहुत अच्छे से उसको कह सकते हो, आई एम सॉरी, आई विश आई कुड हेल्प यू, या आई वुड लव टू हेल्प यू but I have some other assignments, yeah, I have an urgent meeting with my boss, so I'm very sorry, I can't turn up right now, so please forgive me. अगर आप उसको एक प्रॉपर रीज़न के साथ नो बोलते हैं, मना करते हैं, तो वो बिल्कुल भी इस चीज़ को माइंड नहीं करेगा। इसी तरह से अगर आपको कोई ऑफ़र करता है, सपोज़ मूवीज़ जाने के लिए, या फिर इनवाइट करता है शाम को पार्टी के लिए, और तब भी अगर आप मना करना चाह रहे हो क्योंकि आपके पास कुछ और, कहीं और आप बिज़ी हो, तो भी आपको इसी तरह से बहुत पोलाइटली उसको, पहले तो यही कि उसको यू जस्ट आस्क फॉर एन अपॉलजी कि आई एम सॉरी, आई कांट बी देयर, ऑल्दो आई वुड हैव लव टू बी देयर। मैं ज़रूर आना चाहता हूँ वहाँ पे, लेकिन आई एम सॉरी, आई कांट बी देयर बिकॉज आई हैव some other commitment, somebody else, yeah, I am out of town tomorrow। जैसे कोई आपको आपका फ्रेंड इनवाइट करता है कि टुमारो इट्स माय मैरिज एनिवर्सरी एंड आई एम थ्रोइंग अ पार्टी, सो व्हाई डोंट यू ज्वाइन मी एंड माय वाइफ एट माय प्लेस। तो आप क्या बोलोगे उसको? अगर तब भी आपको आई एम सॉरी, आई वुड हैव लव टू बी देयर बट आई कांट कम। एकदम से आपको ना से स्टार्ट नहीं करना है, पहले तो आपको आई वुड हैव लव टू बी देयर, या इट साउंड्स ग्रेट, अरे वाह पार्टी है, पहले तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करो, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू बोथ, बट आई एम वेरी सॉरी, आई कैंट बी देयर, दो आई वुड हैव लव टू बी देयर, साउंड्स ग्रेट, आई वुड मिस यू ऑल। मैं पार्टी को मिस करूँगा, मैं आना चाहता था, मैं ज़रूर आता, लेकिन आई एम आउट ऑफ टाउन, या मेरा कोई फ्रेंड 1 साल बाद मुझसे मिलने का ला रहा है इसी वक्त, तो मैं आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता, आई एम वेरी सॉरी। तो अगर आप बिगिनर हो, मतलब ना कहना अभी आप सीख रहे हो, इट वाज नॉट इन योर हैबिट, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी में ये चेंज लाना चाह रहे हो और स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर आप इसी अपने लिए टाइम मांग सकते हो उनसे, इस तरह से कह सकते हो, लेट मी थिंक अबाउट इट, आई हैव सम अदर कमिटमेंट्स फॉर दैट डे एंड लेट मी सी what I can do for that arrangements। तो और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद आप उसे मना कर सकते हो कि मैं कुछ भी बात, आपका जो भी जेन्युइन रीज़न है वो उसको बता सकते हो। तो अगर आप रीज़न के साथ किसी को मना करते हो तो सामने वाले को बुरा नहीं लगता, या वो इस चीज़ को माइंड नहीं करता है, बुरा नहीं मानता है, क्योंकि ना कहना कहीं से भी इम्पोलाइट नहीं है। इट इज़ सिंपली कि आप किस तरह से ना कह रहे हो, योर वर्ड्स एंड योर वे ऑफ स्पीकिंग इट मैटर्स। इसी तरह से ठीक है, आप सामने वाले को बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट भी शो कर सकते हो, ओह पार्टी, दैट साउंड्स ग्रेट, बट आई हैव सम अदर प्लान्स, आई कैन नॉट come, you just show your interest
you just show your pleasure, or you just show your appreciation also. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. तो इस ऐसी सिचुएशंस में आप ना कहने से पहले आप थैंक्स सामने वाले को धन्यवाद दीजिए कि थैंक यू फॉर द इनविटेशन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. जो मूवी के लिए इनवाइट कर रहे हो इसके लिए मुझे ध्यान में रखा, इस बात के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद. लेकिन आई एम वेरी सॉरी, आई कैन नॉट टर्न अप, आई कैन नॉट कम अटेंड, आई कैन नॉट अटेंड द पार्टी. और इसी तरह से अगर जैसे कुछ प्लान्स हैं जो टाले जा सकते हैं, लाइक मूवी का प्लान है, आप मंडे को नहीं आ सकते हो या फ्राइडे को नहीं आ सकते हो, सैटरडे या संडे आपको, तो यू कैन सजेस्ट एन अल्टरनेटिव ऑल्सो. कुड यू मेक इट फॉर सैटरडे? फ्राइडे विल नॉट सूट मी बिकॉज आई हैव सम अदर कमिटमेंट्स. मुझे कहीं बाहर जाना है या मेरी किसी और के साथ पार्टी है या कहीं जो भी है आप बता सकते हो. कुड यू मेक इट फॉर सैटरडे या संडे, जो भी है. तो इस तरह से आप यह अपनी पूरे रीज़न के साथ उसे बताओगे तो सामने वाले को आप इम्पोलाइट नहीं लगोगे, रूड नहीं लगोगे. इसी तरह से कई बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हमें ना कहने में. जब ठीक है सब लोग साथ में डिनर के लिए बैठे हैं, लंच के लिए बैठे हैं और आप बहुत ज़्यादा खा भी चुके हैं, पूरा मीन्स यू आर फीलिंग फुल, आप पूरा खा चुके हो, उसके बाद भी सब सामने वाला जब आपको ऑफ़र कर रहा है नहीं ये थोड़ा सा और लीजिए, थोड़ा सा और लीजिए, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू डिनाई. सो व्हाट टू से एंड हाउ टू से. अगेन थैंक यू बोलो पहले उसको, फिर उसको ना करो. नो थैंक यू वेरी मच, आई हैव ऑलरेडी ईटन. मैं ये पहले से ही मैं खा चुका हूँ, थैंक यू सो मच. इसी तरह से वाओ इट लुक्स डेलिशियस, या इट लुक्स माउथ वाटरिंग, या इट लुक्स यमी. I want to, but I cannot eat anymore. I'm already full. मैंने पहले से ही बहुत ज़्यादा खा लिया है. I've already eaten. तो thank you so much. आप इस तरह से अगर उनको मना करते हो तो it sounds great, it sounds friendly and it sounds considering and sensitive also. So friends, that's it for today. Don't forget to like, share and subscribe my videos. Hit the bell icon to keep yourself updated with my new upcoming videos. Thank you.